लेकिन फाइनेंशियली जिस तरह अगर मैं कहूँ घर से तंग या कुछ नहीं। पहले मेरे अब्बा किसने सपोर्ट किया इस पीरियड में जब स्ट्रगलिंग? पहले मेरे अब्बा ने सपोर्ट किया। और मतलब ये सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी वाइफ, 2 बच्चे, उन्होंने अपनी बेटी बनाया था। वो ये नहीं कि मेरे मुंह के पीछे, वो उसके लिए जो था उसका बाप ही था, और अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। एनीवेज, अच्छा, नहीं, योर फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ यू हसन, बहुत ज्यादा, और इतनी फिक्र उनको रहती थी कि ये लड़का कुछ डिफरेंट है। और वहाँ मेरे तो बड़ी थे, मतलब अल्लाह मग़फ़िरत करे, मैं बात उनके बारे में कर नहीं सकूँगा ज्यादा कि मेरा वो पहला इश्क ही है और आखिरी इश्क है। तो अपने फादर, अपने वालिद साहब की बात कर रहे हैं हसन, और उनका ऐसे चले जाना इज अ वेरी बिग लॉस, बिल्कुल बिगेस्ट लॉस फॉर मी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, उन्होंने कभी मुझे इस तरह प्रेशराइज नहीं किया कि यार तुम घर में ये करो या वो करो। उनकी सपोर्ट आज दिन तक, अगर आज भी मैं इधर बैठा हूँ, कोई हो सकता है कोई पीछे प्रॉब्लम हो, उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम अपने इंटरव्यूज करके आओ, वी विल मैनेज इट। तो अगर मैं काम कर सक रहा हूँ या फिर रहा हूँ, और वो सिर्फ मेरी जो पूरी फैमिली है ना, बहन भाई भाभियाँ, मेरी बेगम, बच्चे, सारों की सपोर्ट के साथ। और फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा नहीं कोई करते आजकल के ज़माने में, वैसे कर देंगे, थोड़ा सा हौसला बढ़ा देंगे, लेकिन कहेंगे यार हमारे अपने मसले हैं, हमारी भी फैमिली है, फाइनेंशियली नहीं कर सकते। तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट। ब्रेक लेते हैं यहाँ, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे, क्योंकि हसन अभी हमारे साथ नहीं, कहीं हम इनको जाने नहीं देंगे। आशिक आ गया जी कराची, और आशिक से भी और बहुत सारे इनके इश्क विद जीजी के बारे में भी अब हम बात करेंगे थोड़ा सा। राइज एंड शाइन पे हसन फरीद लाइव हमारे साथ। मोहम्मद ड्रामा में जो आपने आशिक का कैरेक्टर देखा होगा, देख रहे हैं, वो यहाँ मौजूद है। अब यकीन नहीं आएगा क्योंकि बड़े हैंडसम और ग्लैमरस हैं भाई, क्या मैं बताऊं, लेकिन वो लाइन बता दो जो जीजी के साथ बोली थी अपनी अच्छे वक्तों में, आखिरी लाइन बड़ी खौफनाक, बताओ। कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या अरे कौन कम वक्त अपने होश हवास में रहेगा, आज तो मैं जुर्म भी करूंगा और गुनाह भी, फिर चाहे आशिक को नहीं, इस पे नहीं चढ़ सकता। उसके बाद तो जो छलांग मारी, ये छलांग इस पे नहीं चढ़ सकता। वो बड़ी कमाल थी कि ये कहने के बाद एकदम जीजी के बेड पे ऐसे छलांग मारी। वो खुद कूदे थे या कहा गया था? वो कूदे थे खुद, और उसके बाद एंड तक जब वो जा रहा है ट्रैक, और उसमें वो आखिर में वो कहती है पीछे हट जा तुम्हारा दिमाग खराब है, आसिया की बात देने से पहले, तो वो कट नहीं हुआ था, तो मैं तो घुसा हुआ था किरदार में, आगे जाए जा रहा हूँ इवल हंसी लेके, तो कह रही है बस बस आगे नहीं आना, और कट समझ ही कहती है बस कट। क्या यू थिंक यू गेट टू इन्वॉल्व जी रोल में, कैरेक्टर में, सब भूल जाते हो, दीवाने हो जाते हो? ऐसे क्या होता है? ऐसा क्या इसलिए हो अटैक जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब आपको बहुत अरसे की भूख हो ना, और आपको ना मिले खाना, तो आपको जब वो चीज मिलती है तो आप उसको बड़ा प्राइसलेस करके खाते हैं। और मैं इस चीज पे आता हूँ कि मैं अपनी स्क्रिप्ट नहीं से पकड़ता हूँ कि मुझे मेरा कैरेक्टर पढ़ना है, मैं पूरी स्क्रिप्ट लेता हूँ, मैं पूरा ट्रैक पढ़ता हूँ, उसके बाद उस कैरेक्टर को डेवलप करता हूँ, उसमें जहां पे इम्प्रोवाइजेशन करनी हो वो करता हूँ, बट विद द परमिशन ऑफ द डायरेक्टर। बिल्कुल, और राइटर। या फिर रीशूट कर लिया कि नहीं जी, क्योंकि हम कहते हैं ना कम हो गया तो बता दें, ज्यादा हो गया तो बता दें, अंडर है ओवर है। तो ऐसे मुझे कोई 2-3 मोमेंट्स बताओ तुम्हारे दीवानगी के इन मुअम्मा। एक यही सीन जो हमने किया था जिसमें हमने 2 POVs झूठ की हैं, कि उसको मुझे पता था कि ये वो है कि आर्टिस्ट को अलग अलग ड्रामे करने हैं इस तरह का कैरेक्टर शो करने के लिए। जिस तरह एक में वो आया और वो देख रहा है, वो सिर्फ एक दीवाना है, वो देख रहा है जीजी को, जो कि सिर्फ देखता ही है, और एकदम उसके बाद जब दूसरा झूठ आता है इसके वाला, तो वो सडनली एक कंफ्यूजन वे में आ जाता है, कंफ्यूज होके कि पता नहीं ये एकदम मेरे पास आना शुरू होगी, ये एक अलग वेरिएशन है। उसके बाद वही वाला कि कौन कमबख्त, तो वो जो नहीं, इसके अलावा भी आई थिंक मारने वो वाले बताओ मोमेंट जिसमें तुम बिल्कुल दीवाने हो गए थे कि ये मैंने घुस गए कैरेक्टर में, और बहुत ज्यादा हुआ, इतना लिखा हुआ नहीं था, लेकिन तुमने उसको इस लेवल पे किया। ये ट्रैक ही, ये पूरा जो आई थिंक वो थप्पड़ वाले, जहां थप्पड़ वाले, क्योंकि उसकी इससे ज्यादा मुझे याद है। नहीं वो कंटिन्यूटी इसकी, इसी नम्रा ने जो थप्पड़ मारे, और उसके बाद आखिरी तो तुम्हें पता भी नहीं था क्या आ रहा है। जी एग्जैक्टली वो बीच में हुआ, मैं बात कर रहा हूँ, धड़ाल एक हो रहा है, मैंने कहा ये क्या हुआ है, और वो रियल थप्पड़, वो रियल थे। कोई भी जो कह रहे कि फेक है, नहीं वो रियल था, बिकॉज मैं नम्रा को ये कह रहा था, मैं कहा हम दोनों का ये अच्छी बात है कि हम दोनों कैरेक्टर में पागल हुए थे और अपना अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो नम्रा को मैंने कहा आप इजी हो के जिस तरह मारना चाहते हो ना रियल, उसने भी खुल के मारा। हाँ, वो अच्छा भी उतना लगा ना, जिस तरह उसमें वो एकदम फी बदी आ गया मेरे मुंह में और इम्प्रोवाइज कर दिया मैंने कि इस झूठी मक्कार मलका फसाद पे वो कर रहे हो, तो मलका फसाद वाज द इम्प्रोवाइजेशन। और उस पे सवा जी का रिएक्शन यूं है, बहुत मजे का था, इतना प्यारा वो लफ्ज लगा मलका फसाद।
बिल्कुल सही। तो वो फी बदी उनका रिएक्शन आया तो बड़ा नेचुरल लगा। तो ये वाला जो पोर्शन था इसको बड़ा अच्छा ये मुझे बताओ कि जो आशिक का कैरेक्टर है उसको जीजी ने जो है एक्सप्लॉइट किया या खुद उसकी नीयत खराब थी जीजी पे? नहीं, खुद ही घटिया आदमी था, ये खुद ही इस तरह था। बिकॉज अगर आप शुरू में देखें तो इसका और इसकी बेगम का बेड अलग है। द पॉइंट इज कि ये शुरू से दीवाना है जीजी का। ये बहुत डिस्कस हुआ है कि मियाँ बीवी हैं और इनके जब शॉट्स आते हैं तो दो अलग बेड्स हैं जी, क्योंकि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर वाइफ। इस वाइफ मतलब वो नम्रा में इंटरेस्टेड ही नहीं शुरू से। नहीं, नम्रा में आशिक होगा वो शुरू में लग भी नहीं रहा था कि हस्बैंड वाइफ हैं, पता है? हाँ जी ये बड़ा हो रहा है, लेकिन एक अच्छा मजे की बात है कि इनका भी इंटरेस्ट बहुत है और जो आसिया है वो भी पागल है जी। हाँ जी, तो उसी को तो देख के दीवाना, पर मुझे भी आगे खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ा। ये उसमें क्या देख रहे हैं, ठहरो जरा, तो ज्यादा गौर से ही देख लिया और बस आशिक ही हो तो गए। वो कहता है ना भाई इधर जिशान भी जा रहा है, जुनैद जा रहा है, तो मैं तो गरीब हूँ, मैं बहती गंगा में हाथ धो लेता। अच्छा वैसे कैसा एक्सपीरियंस था वर्किंग विद द सबा कमर एंड एज जीजी? ये एक इस तरह मैं कहता हूँ कि एक मेरा ख्वाब पूरा हुआ, क्योंकि आई एम अ फैन बॉय ऑफ सबा कमर जी। और सबा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। मेरे जहाँ पे कोई एक दो सीन्स ऊपर नीचे हो गए, उन्होंने रीशूट करवाया मुझे, कह के हसन तुम्हारा अच्छा नहीं है, कर लो अगर आपका सीनियर ऐसा हो, क्योंकि शी इज द मोस्ट सिक्योर आर्टिस्ट जो सुपरस्टार है इस मुल्क की, क्वीन है। और वो फिर भी कहती है कि सीन अच्छा होना चाहिए। सीन मेरा अच्छा, मेरा नहीं अच्छा, पूरा सीन अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए हसन सब जो है सब अच्छे लगे, सब बेस्ट जी। हसन यहाँ पे नेचुरल करो, हसन इसको इस तरह करो, जिस तरह वो लात वाला सीन अगर वो मुझे बताए बगैर भी मार देती तो मैं तो कुछ नहीं बोलता। जैसे ऐना ने बोला ना अपने एक इंटरव्यू में कि जी कुछ सीनियर्स होते हैं जो आपका काम जो है ना आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है विद द सीनियर्स वो अच्छा रहा, कैसा रहा? शुरू में बुरा भी रहा है मेरा। अच्छा बुरा भी कभी रहा? बहुत बुरा रहा है, जिसमें जानबूझ के मुझे डिग्रेड किया जाता था, जानबूझ के मेरा सीन खराब किया जाता था। बट मेरा ये मानना है कि आप अगर थोड़ा सा अलग होकर दिखाएंगे, अपने सीनियर्स की इज्जत करेंगे और आप फिर भी अच्छा ही रहेंगे, तो उनको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है। तो क्योंकि देखिए यू थिंक के चैलेंजेस होते हैं, आप शोबिस फैमिली के नहीं हैं, आप उस शहर में भी ज्यादा तो कराची और लाहौर से ही आर्टिस्ट आते हैं, अब आप इस्लामाबाद में हैं, नॉन शोबिस आपका सर्कल है, फैमिली तो चलो फर्क नहीं पड़ता, सर्कल भी नहीं है, आप किसी को जानते भी नहीं, तो आपको लगा उसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी एंड एट टाइम्स आपको वही जिसने बताया ना कि डिस्टर्ब भी किया गया? जी 17 साल यही तो परेशानी काटी गई है कि ये सर्कल ना होने की वजह से ही स्ट्रगल करके अब आके मुझे वो एक रिकग्निशन मिली है, वो प्यार मिली है, वो इज्जत मिली है जो अल्लाह की तरफ से, वो अब आगे मिली है। अगर वो मेरा सर्कल होता, वो मैं उठना बैठना होता, तो मैं मेरा ख्याल है पहले साल में करता, मैं साल में एक प्रोजेक्ट। लेकिन लोग होते हैं जो आपकी टांग खींचते हैं जी, वो मैं अब नेम दैम नहीं डोंट हैव टू, लेकिन है प्रोफेशन में होते बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस तरह ऐना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, शी इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन अगर उसकी अच्छे काम को देख के आप उसका जानबूझ के खराब कर रहे हो जेलसी में, दैट इज रॉन्ग विद हर। बट बहुत जेलसी। अच्छा मुझे बताओ मुअम्मा का में अब ये हल कैसे होना है, कहाँ कहानी जा रही है, कितने और एपिसोड्स हैं, और कुछ तो बताओ कि ये हल कब होगा, बस अब क्योंकि बहुत सारे सवाल तो अभी भी हैं, वो पता नहीं कब हल होंगे भाई। ये मेरा ख्याल है 2 हफ्ते में हो जाएगा हल, क्योंकि 32 एपिसोड हैं टोटल और इनिशियली 27 थे, बट हमने इसको 32 किया। और इसका अगर ये इस तरह कि आपको एक भी पॉइंट मैंने बता दिया ना, वो मजा ही खत्म हो जाए। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल सही। और ये कि शादी खत्म होगी लेकिन तुम्हारा खर्चा पानी नहीं खत्म किया आसिया ने। नहीं, अब बेसिकली अब जब आशिक आएगा, हाँ आशिक मोहम्मा की आखिरी सांस तक है। आशिक के बगैर मोहम्मा नहीं और मोहम्मा के बगैर आशिक। क्या बात है। और देखिए हम लाइव शो में शो खत्म करना पड़ता है, उसके बगैर भी नहीं चल सकते मामलात। थैंक यू सो मच हसन। थैंक यू बाजी फॉर हैविंग मी। बिल्कुल कराची में हो दोबारा आना, बहुत और बातें भी रह गई हैं। इंशाल्लाह एनी टाइम यू से आई विल बी हियर। डॉक्टर्स फैमिली का लड़का जो है बना एक्टर आर्टिस्ट, और वो भी इतना शदीद वाला ना कि क्या करें। तो हम कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।